औषध नाही, इंजेक्शन नाही, आता ऑपरेशन शिवाय पाठ आणि मानेच्या दुखण्यापासून आराम मिळवा. NC वेलनेस सेंटर, नवल पेट्रोल पंपासमोर, रेल्वे लाईन, सोलापूर. स्टेज पर बैठे हुए मौजूद हाजरीन, मेरे साथी रियाज भाई राजी, सामने बैठे हुए तमाम सामीन हजरात, अतराफ में खड़े हुए हमारे खैर खा, जहाँ तक ये आवाज़ जा रही है उन घरों की माएँ, बहनें, बेटियाँ आज सिर्फ और सिर्फ हम आपसे गुफ्तगू करने आए हैं। ऐसे एक उम्मीदवार होने के नाते हम कौन हैं, हम क्या करना चाहते हैं, ये आपसे रूबरू होकर आपके सामने हमारा नजरिया, हमारे ख्यालात, हमारी बात आपके सामने रखने के लिए हम आए हुए हैं। हाजरीन, आज का जो वोटर है आज से 20 साल पहले की वोटर की तरह नहीं है। ये सोशल मीडिया का दौर है। सोशल मीडिया के जरिए वो पल पल की खबर जान लेता है और वो किसी के बहकावे में नहीं आता। आज का जो वोटर है वो सबको सुनकर, तमाम उम्मीदवारों को सुनकर, तमाम उम्मीदवारों को जानकर, परख कर, उनमें क्या सलाहियतें हैं इसके ऊपर गौर कर कर अपने वोट देने का इरादा पक्का करता है। लोगों को ऐसा लगता है आज जो बातें हमारे सामने आ रही है या आज तक की रिवायत रही है वो इस तरह की है कि लोग इस गुमान में रहते हैं कि हम तो बस आखिरी वक्त में पैसे बांटेंगे और लोग हमारे हक में वोट देंगे। ये उन लोगों की सरासर गलतफहमी है। आज का वोटर अपने वोट की कीमत को जानता है। आज का वोटर ये जानता है कि वो राजा है, वो वोट को दान करता है, मतदान करता है और लेने वाला उसका दान लेता है। उसका मत लेने वाला ये मालिक नहीं होता, मत देने वाला अपने वोट का मालिक होता है। मेरी तमाम मतदारों से दरखास्त है, जो लोग भी मतदान करने के लिए ईवीएम मशीन के सामने जाएंगे तो हमारे किसी के वादे पर, किसी लीडर के कहने पर या चिकनी चोपड़ी बातों में न आते हुए वो खूब अच्छी तरह से कैंडिडेट को परख कर, उनको जांच कर अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे, इसका हमें पूरा यकीन है। मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि आज किसी के खौफ में रहेंगे कि भाई ये हमारे पड़ोसी है, ये हमारे साथी है, ये हमारे दोस्त हैं, कल हम इनको वोट नहीं देते ये मालूम होगा तो ये प्रेशर लाएंगे, ये दबाव बनाएंगे। इसके लिए इनको बाहर आप सबको हाँ बोलिए, सबको हाँ बोलिए, हाँ भैया हम आपको ही वोट देने वाले हैं। लेकिन मशीन के पास जाने के बाद सिर्फ और सिर्फ आप रहेंगे आप, और वहां जाने के बाद सिर्फ आपको बटन दबाना है। वहां कोई गली का नेता या कोई लीडर, न गली के लीडर, न प्रभाग के लीडर, न प्रदेश के लीडर, कोई सामने होने वाला नहीं है। वहां आप अपने जमीर की आवाज पर, जो लोग आपके लिए काम कर सकते हैं, जो लोग आपके लिए सभागृह में आवाज उठा सकते हैं, जो लोग आपके लिए लड़ सकते हैं, ऐसे लोगों के लिए आप वोट कीजिए और उन्हें कसीर तादाद में चुनकर दीजिए। हमने जब पद यात्रा निकाली थी तो मैंने पूरे प्रभाग में ये पाया है, लोगों ने हमको बताया है कि रियाज भाई का 5 साल जो है ना इतना काम हुआ है कि मैं खुद नहीं जानता था कि उन्होंने इतना काम किया है। जब भी हम जा रहे थे
जहाँ जहाँ रियाज भाई काम किए हैं, जब हम वहाँ जा रहे थे लोग बोल रहे थे कि अरे तुम अभी तक नहीं है, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। यहाँ की ड्रेनेज की लाइन तुमने डाल कर दी है, यहाँ की पाइपलाइन तुमने डाल कर दी है, यहाँ की सड़कें तुमने बनाई हैं। हम सबको हाँ बोलेंगे, लेकिन मतदान हम आपको ही करेंगे। खैर, कई गैर मुस्लिम भाई और बहनों ने घरों में बुलाकर हमको ये गारंटी दी है कि लोग कुछ भी कहें, वोट हम दोनों साइकिल के निशान पर ही देने वाले हैं। हमको काम करने वाले लोगों को वोट देना है। अब तक जो लोग हमारे पास आए, उन्होंने सिर्फ हमसे वोट मांगा। उन्होंने ये नहीं कहा कि हमने तुम्हारा ये काम किया है या हम तुम्हारा ये काम करने वाले हैं। मैं किसी को नाम रखना नहीं चाहता। जो लोग मतदान तक गए, वो अपना नजरिया, अपना विजन, अपने क्या करने वाले हैं, ये उन्होंने बताया नहीं है। लेकिन रियाज भाई, उन्होंने अपने पंपलेट में शायद किया है कि उन्होंने क्या क्या काम कहाँ कहाँ किए हैं। ये अगर उसमें से एक भी झूठ रहा तो मैं उसी स्टेज से अपने सामने वाले उम्मीदवार को अपना सपोर्ट डिक्लेयर करूंगा। तुमने पहले क्या किया है, ये आप लोगों को बताना पड़ेगा। तुम क्या करने वाले हैं, ये लोगों को बताना पड़ेगा। उसी वक्त लोग सोचेंगे आपके बारे में, जिस तरह से रियाज भाई के बारे में और मेरे बारे में लोग सोच रहे हैं कि ये दोनों पढ़े लिखे हैं। राजा बागबान ये में भी बीपीएड है, इनकी सारी जिंदगी बच्चों को पढ़ाने में गुजरी है, नस्ल को संवारने में गुजरी है। मैं अपने स्कूल के बच्चों के साथ साथ मेरे पास जो भी बच्चे आते, मजबूर, मुस्तहक, गरीब, उनके 10वीं और 12वीं के फीस भरने से लेकर उनकी किताबें और बयानों का मैंने इंतजाम किया है। राहुल गांधी के लोग जानते हैं कि पिछले 4 साल से वहाँ के गरीबों को ईद के मौके पर हमारे इदारे की जानिब से हम दूध तकसीम करने का काम कर रहे हैं। 9 नंबर स्कूल, 3 नंबर स्कूल, 1 नंबर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन स्कूल, यहाँ हर साल हम हमारे इदारे की जानिब से वहाँ के गरीब और मुस्तहक बच्चों को हम सैकड़ों दर्जन बयासें मुहैया करा रहे हैं मुफ्त में। अगर अल्लाह ताला मौका देता है, हम दोनों को आप चुन कर देते हैं, तो इंशाअल्लाह ताला हम आपको मायूस नहीं करेंगे, आपकी खिदमत करेंगे। मैं कुछ चीज़ें हैं जो आपके सामने रखना चाहता हूँ। हमारे एरिया में हमारे औरतों के रोजगार के लिए हमारी माँ बहनें या कुछ घरों में बेवाएं हैं, कुछ घरों में मुतालिका हमारी बहनें हैं, बच्चियां हैं, वो बेकार घरों में रिश्तों का इंतजार करती हुई बैठी हुई हैं। मैं और रियाज भाई आज इस मंच से आपको वादा करते हैं कि गवर्नमेंट के स्कीम इतने हैं, 140 अलग अलग तरह की स्कीम है। उन स्कीमों के जरिए मेहंदी क्लास, शिवन क्लास, एम्ब्रॉयडरी क्लास, इस ब्यूटी पार्लर क्लास, ऐसे कई कोर्सेस हैं जो इन बच्चों को कॉर्पोरेशन के जानिब से ट्रेनिंग देकर उनके घर बैठे रोजी रोटी का इंतजाम करने की कोशिश करेंगे। किमान कौशल्य के अंदर हमारे नौजवानों को छोटे छोटे कोर्सेज के जरिए रोजी के जराए हम मुहैया करा के देंगे। इतना ही नहीं, अब ये हमारे यहाँ एक मार्केट बन गया है मोहम्मद अली रोड की तरह, जिला परिषद चौक से बीजापुर बेस तक। आप अगर गौर करेंगे तो हर जात पात मजहब के औरतें वहाँ पर खरीदारी के लिए आती हैं। उस इलाके में एक अच्छा साफ सुथरा वॉशरूम नहीं है। जेंट्स तो जो है ना मस्जिद में चले जाते हैं, लेकिन औरतों के लिए कोई वॉशरूम की सुविधा नहीं है। तो इंशाल्लाह ताला हम अगर चुन कर आते हैं तो उस इलाके में बीजापुर बेस से लेकर जिला परिषद चौक तक जहां भी कारपोरेशन की जगह है, उस कारपोरेशन की जगह में हम एक साफ सुथरा मॉडर्न जो है वॉशरूम बनाएंगे ताकि हमारी माँ बहनों की सुविधा हो सके। मैं अपनी बात को ज्यादा तूल देना नहीं चाहता। आज जो है ना
अंग्रेजों वाली पॉलिसियां चल रही हैं। कई लोग जो है ना अंग्रेजों वाली चालें चल रहे हैं। उसमें से एक चाल ये है कि मैं बागबान हूं। मैं अगर बागबान हूं तो क्या मैं मुसलमान नहीं हूं? मैं बागबान हूं तो क्या मैंने 25 साल तक एक उर्दू स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाया नहीं हूं? क्या वो 25 साल तक आने वाले सारे तालिब इल्म बागबान थे? क्या मैंने जिनकी मदद की वो सब के सब बागबान थे? मैं आपको बताता चलूं, मैं वॉलीबॉल कोच हूं। आपके इलाके के कई वॉलीबॉल के प्लेयर मुझे जानते हैं। मेरे 5 बच्चे नेशनल लेवल पर खेले हुए हैं, महाराष्ट्र को रिप्रेजेंट किया है। उसमें एक भी बच्चा बागबान नहीं है। जो चीज के बारे में मैंने कभी नहीं सोचा, मेरे सोच या दूर तक मेरे जहन में यह ख्याल भी नहीं आता, लोग वो मौजू को लेकर हमारे अंदर फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं। मैं मेरे भाइयों से दरखास्त करता हूं कि आप इस तफरके को भूल जाइए, इस तफरके में मत पड़िए। हम एक कलमा को, एक अच्छा कार्यकर्ता, एक पढ़ा लिखा इंसान जो आपके मसाइल को कारपोरेशन के सभागृह में रख सकता है, डंके की चोट पर आपके लिए लड़ सकता है, आपके लिए जो है ना नई नई स्कीम ला सकता है। एक ऐसा बंदा हमारे साथ है, रियाज खरादी साहब, जिन्होंने अपने काम के जरिए अपनी पहचान बनाई है। और आप अगर हम दोनों को मौका देते हैं तो यह मेरा वादा रहा कि इंशाअल्लाह ताला यहाँ की सड़कें रियाज खरादी ने जैसी बनाई है वैसे ही बनेगी। पंडिताई शिंदे ने जैसी सड़कें बनाई है वैसी सड़कें बिल्कुल नहीं होंगी। हम फिर एक वादा करते हैं कि हम आपके भरोसे को, आपके विश्वास को, आपके मत को कभी नहीं बोलेंगे। हमारा हर दिन, हमारा हर घंटा आपकी खिदमत के लिए गुजारेंगे। इतना कहते हुए मैं अपने 2 लफ्ज खत्म करता हूँ। खुदा हाफिज, जज़ाकल्लाह। आणि आता अवस्था अशी व्हायला लागली होती की मी बसत किंवा उभारत नव्हतो, तर जास्तीत जास्त झोपून राहायचा प्रयत्न करायचो। सलगपणे आपण एखादं काम करायला लागलो की बॅकमध्ये पेन येतोय। सुरुवातीला मी त्याला इग्नोर करायचा प्रयत्न केला, त्याच्यानंतर मला जाणवलं की इग्नोर करून हे काही कमी होत नाही। या ट्रीटमेंटच्या दरम्यान मला कुठलेही गोळ्या किंवा इंजेक्शन घेण्यासाठी सुचवलं गेलं नाही। मला पाठदुखीचा खूप त्रास होता। आयुष हॉस्पिटल जयसिंगपूरमध्ये दाखवलं, त्यांनी त्यावर मला सर्जरीचा सल्ला दिला, त्यामुळे मी आज साधारणपणे 90% पर्यंत रिलीफ आहे।